नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में एक बार फिर हड़ताल पर उतरे हैं एसएमसी शिक्षक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं शिक्षक और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात भी की। मंत्री से मुलाकात के बाद शिक्षकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। इस पूरे विषय पर मंत्री का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि शिक्षकों को नियमित करना प्राथमिकता रहेगी। शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्ति का आश्वासन भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धरने पर बैठे शिक्षकों से मुलाकात की। इसके बाद शिक्षकों ने हड़ताल जरूर खत्म कर दी है, लेकिन आश्वासन दिया गया है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से। और आपको बता दें कि हिमाचल से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में एक बार फिर हड़ताल पर उतरे हैं एसएमसी शिक्षक। नियमितीकरण की मांग ये शिक्षक उठा रहे थे और इसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धरने पर बैठे शिक्षकों से मुलाकात की और शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद अब शिक्षकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और साथ ही आश्वासन मिला है शिक्षकों को रोहित ठाकुर की ओर से कि जो शिक्षकों को नियमित करने की उनकी मांग है उस पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही उनकी जो तमाम मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, शिक्षक एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पे थे। अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन जो आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री की ओर से उसके पूरे होने की उम्मीद कब तक? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षक जो हैं वो लगातार स्थायी नीति बनाने और वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी तक इन एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि इनको केवल 14,000 रुपये वेतन मिल रहा है और इसके अलावा जो छुट्टी का समय होता है, जो छुट्टी के दिन होते हैं उनकी भी जो वेतन है उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारी ये मांगे हैं जिनको लेकर एसएमसी शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन कल चौड़ा मैदान में भी किया था। हालांकि इससे पहले शिक्षा मंत्री कह चुके थे कि एसएमसी शिक्षकों को संयम बरतने की जरूरत है। इनके लिए जो नए आरएनपी रूल लाए गए हैं उनका लाभ जल्दी ही एसएमसी शिक्षकों को मिलेगा और एसएमसी शिक्षकों के हितों को देखते हुए ही ये आरएनपी रूल बनाए गए हैं। हालांकि अब क्योंकि कल इसके बाद मीटिंग भी हुई है शिक्षा मंत्री की, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या हल निकलता है, क्या जो एसएमसी शिक्षक हैं उनको संतुष्ट सरकार कर पाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। बहरहाल अभी जो स्थिति है वो एसएमसी शिक्षक बता चुके हैं कि आर पार की लड़ाई है। अब सरकार इस पर संज्ञान ले और उनकी मांगों को पूरा करे। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार का जो अगला निर्णय आता है उस पर किस तरह का रिएक्शन एसएमसी शिक्षकों की ओर से आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आश्वासन के बाद ही यह हड़ताल खत्म हुई है रॉबिन, और ऐसे में अब उम्मीद यही है शिक्षकों को भी कि जल्द से जल्द जो उनकी तमाम मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एसएमसी शिक्षक लगातार इस बात को लेकर हैं कि खासतौर पर एसएमसी शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास हिमाचल प्रदेश में है उनको नियमित किया जाए। अब ऐसे में ये क्योंकि बड़ा फैसला है, जब इतने लोगों को आप नियमित करेंगे तो सरकार पर जो आर्थिक बोझ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो लिहाजा एक बड़ा मुद्दा है, सरकार के लिए आर्थिक रूप से भी एक बड़ी मुश्किल चुनौती है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि बड़ी संख्या शिक्षकों की इसमें है, तो ऐसे में जो पक्के रोजगार देने का वादा सरकार करके आई थी, क्या उनको इस वादे का लाभ मिलेगा या नहीं, अब ये जो है समय के गर्भ में है। बहरहाल दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब ऐसे में वक्त का इंतजार करना होगा कि आखिर जो ये दोनों के सरकार हो या शिक्षक हो, दोनों के बीच का कोई रास्ता हल निकले और ताकि जो एसएमसी शिक्षक हैं वो भी हड़तालों पर न बैठकर स्कूलों में अपनी सेवाएं दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ मुलाकात के बाद शिक्षकों ने अपना धरना जरूर खत्म कर दिया है, लेकिन आश्वासन उनको दिया गया है। अब इंतजार है शिक्षकों को भी कि कब तक जो आश्वासन दिया गया है सरकार उस पर ध्यान देती है, उसे पूरा करती है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंबा के डलहौजी दौरे पर रहे। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने मंत्री का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने चर्च बलून रोड पर 1,73,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले पार्किंग भवन का शिलान्यास किया और साथ ही इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के अलावा नगर परिषद डलहौजी के अधिकारी और पार्षदगण और साथ ही कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बातचीत में कहा कि डलहौजी शहर अंग्रेजों की ओर से बसाया गया एक ऐतिहासिक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देश प्रदेश के आने वाले पर्यटकों को हर एक तरह की सुविधाएं और आकर्षक गतिविधियां प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अंग्रेज़ों के समय का बसाया हुआ शहर है और समय के साथ इसको परिवर्तित करना, समय के साथ यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ लोगों को देना और ख़ास करके जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है उनके लिए अट्रैक्शन ये यहाँ पे बने, ये हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, जिससे जो टूरिस्ट है उनको यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ करने को मिले। इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय एमसी है इन्होंने अच्छे प्रपोजल्स बनाए हैं। आज सुबह भी मुझे इसकी जो है प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, जिसमें यहाँ पे इको पार्क्स वो जो यहाँ पे जो पुराना ब्रूरी थी मोहन में इसकी डायर्स की ब्रूरी थी, वहाँ पर उसको उस एरिया को डेवलप करने का प्रपोज़ल है और बहुत अच्छा प्रपोज़ल है। तो इसको हम पीपीपी मोड में इन्होंने इसको बनाया है और मैंने इसके बारे में अधिकारियों से भी हमारे डायरेक्टरेट से बात करी है, डायरेक्टर से बात करी है और जल्द इसकी हम स्वीकृति इनको प्रदान करेंगे। तो वहीं बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई, क्योंकि जिले में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसीलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग करने का निर्णय लिया गया ताकि भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके। प्रोग्राम की बैठक में ये भी निर्णय लिया कि 15 मार्च से पहले जो है एक स्पेशल जनरल हाउस कंडक्ट किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जो है तैयार की जाए और दूसरा जो लैंडलेस लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है, जो करीब 750 के करीब है, उनके लिए ज़मीन जो है जो नॉन प्रेस्ड लैंड है जो सरकार के अन्य विभागों के नाम से ऐसी जो है ज़मीन चिन्हित की जाए और वहाँ पे जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए हमें एक कॉलोनी बना के जो है वो वहाँ पे बसा सकें और उन सब लैंडलेस को जो है पीएम आवास योजना के तहत भी बेनिफिशरी के तौर पे जो है हम उस लिस्ट में डालने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर सरकार ने कमर कस ली है और दिन प्रतिदिन इसमें सम्मिलित लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। तो वहीं नशे को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से नशे को लेकर कमर कस ली गई है और अभी तक कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कई जगह पुलिस के थाने खुले और पुलिस में जवानों की संख्या में भी इजाफा किया गया ताकि इसे नियंत्रण में लाया जा सके। नशे को लेके कोई अभी नई बात नहीं है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है पार्टी की, तब से जो है कई स्तर पर जो है इस के लिए जो है अभियान के रूप में, चाहे उसमें कानून में परिवर्तन करने की बात है, नए थाने खोलने की बात है, ये सारा काम होता रहा है और उसी से जो है आज इतना सारा आज जो हाईलाइट हो रहा है, इतने लोग जो है जो इसमें सम्मिलित है उनके धरपकड़ की जा रही है। अब समाज में जो है जब भी कोई कुरीतियाँ हो या कोई इस किस्म के जो नशे की बात है तो हर वर्ग इसमें कोई बचता नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग है या कोई भी किसी किस्म का कोई भी दुष्काम होता है तो सोसाइटी के सभी वर्ग इसमें जो है मानसिकता है सभी इसमें आ जाते हैं।
मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमने हर स्तर पर इसको कोशिश किया है। अब बहुत सारी बातें जो है अभी शायद पब्लिक के संज्ञान में नहीं गई है। पिछले 2 सालों में जो है इसको लेकर एक्ट के अंदर आपके जो हमारी मशीनरी है पुलिस की उसको चुस्त और दुरुस्त किया गया है। नए थाने इसी संदर्भ में खुले हैं और मैन पावर बढ़ाया गया है। तो ये तो एक कानूनी पहलू है। बाकी जो लोगों को अवेयर करना है, अब चाहे स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस का है, चाहे हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अवेयरनेस का है, ये तो काम चला ही है। पर सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो लॉ मेकिंग में जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो है उसको सबसे ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें किया भी जा रहा है। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बढ़ते नशे को देखते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी बयान दिया और वो इस बीच एक्शन मोड में भी नजर आए। पंचायत स्तर में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सुविधाएं अपने बच्चों को दे रहे हैं उनको बंद करना चाहिए ताकि बच्चे नशे से दूर रह सकें। इसी कड़ी में नई पंचायतों को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही रिव्यू करके पंचायतों का गठन किया जाएगा और साथ ही पंचायत के गठन के लिए बजट का रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही इसका गठन होगा। पूरे प्रदेश में जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशा न केवल एक आदत है, ये एक धीरे धीरे एक डिजीज़ बनती जा रही है जो कि युवा वर्ग को, अगले आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर रही है। सभी के सरकार के प्रयास इसमें चल रहे हैं, इंडिविजुअल्स के, NGOs के, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इसमें प्रयास चल रहे हैं। गवर्नर साहब की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग है, सजेशंस उन्होंने काफ़ी दिए हैं। इसके लिए पीछे वर्कशॉप भी हम लोगों ने रखी थी पंचायत स्तर पे भी, और सभी पंचायतों को यही निर्देश है कि कोई भी, सबसे पहले सुविधाएं बंद होनी चाहिए। जो लोग नशा कर रहे हैं उनकी सारी सुविधाएं जो है वो बंद करनी चाहिए, क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं उनको तो उनको काम करने की टेंशन ही नहीं होती है। जब सुविधाएँ बंद होंगी तो अपने आप काम की आदत पड़ेगी, मेहनत करने की आदत पड़ेगी। आज के समय में लोगों को मेहनत करने की आदत जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि सुविधाएं माँ बाप जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, मैं ऐसे समझता हूँ। और क्योंकि लोग अब काम नहीं करना चाहते, बगीचों में भी लेबर से काम करा रहे हैं, खेतों में भी लेबर से काम करा रहे हैं, तो मेहनत की आदत जो है लोगों को डालनी पड़ेगी, तभी ये जो नशा जो है, नशे की जो मैं समझता मानसिकता है उससे दूर हो पाएगी। पंचायतों में हमारे करीबन 700 प्रपोजल आए हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि क्योंकि एक पंचायत बनाने में करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता है, वो भी हम लोग जो है देख रहे हैं। और कुछ एक पंचायतें तो 300-400 वोटर वाली पंचायतों के प्रपोजल आए हैं। तो एज़ पर क्राइटेरिया और सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जो है नई पंचायतों का गठन का लिया जाएगा। सर, पिछली गवर्नमेंट ने जो 400 पंचायतें बनाई थी उसमें भी अभी तक स्टाफ नहीं दे पाए हैं, तो आपके लिए कितनी चुनौती आने वाली है? देखिए, वही बोल रहा हूँ, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नए पंचायत घर बनने हैं, नई पंचायतें बनेंगी तो उसके लिए सभी की तरह की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो वो सब कुछ सारे पॉइंट्स जो है पहलू को मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का, वो लिया जाएगा। बारिश बर्फबारी के बाद अब किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं शिमला से सटे कुफरी, लाहौल स्पीति, मनाली, चंबा, डलहौजी और किन्नौर सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे कई जगह बर्फ भी जम गई है और पर्यटक आने वाले 6 से 20 दिनों तक बर्फ का
लुत्फ उठा सकते हैं। तो वही मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। 25 फरवरी की मध्य रात्रि से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लंबे समय से पर्यटक, किसान और बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अब एक बार फिर से प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों और बागवानों के चेहरे तो खिले ही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की ओर पर्यटकों की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। हमें ये तो एज्यूम किया था कि स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल के बाद में हिमाचल इतना खूबसूरत दिखेगा वो हमारे एजम्पशन से बिल्कुल बाहर है। और मतलब इस यहाँ की ब्यूटी, जो हम पहले आए थे जब स्नोफॉल नहीं था, ठीक है, जब यहाँ पे बर्फ नहीं थी उस टाइम पे भी इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब स्नोफॉल के बारे में जो ये पूरा जो सफेद चादर जो है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाए ही नहीं, हम यहीं पे रह जाए। स्नो के कारण जो ये व्यू बन गया है आज, जो सब कुछ पहाड़ पे और पेड़ों पे स्नो है, उसके कारण बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है आने का, आना चाहिए लोगों को। वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तो है ही, देखना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी, कल तो गर्मी देख के लगा कि नहीं होगी, पर आज यहाँ पे देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लाइव स्नोफॉल मिली है, बहुत मनाली से स्ट्रगल करके हम फाइनली सोलांग वैली पहुंच गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सोलांग वैली है और ये बिल्कुल जन्नत सा है। जन्नत भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होगी शायद, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा स्नो होगी। We are so lucky that we got to see this. I'm so happy. We have been to Kashmir, we have been to Sikkim, Northeast, and this is the third time we are coming to Manali, but we have never experienced such beauty, and this is beyond our imagination. We wouldn't have imagined so much beautiful view and everything, and this snowfall is amazing. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है लाइव स्नोफॉल। मनाली इज अ जन्नत फॉर एवरीवन, यू मस्ट कम हियर एंड एंजॉय दिस व्यू। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कल 20 फरवरी को लगभग सभी जिलों में हमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है, जिसमें से अधिकतम जो है हमें 56 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है बिलासपुर में। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट हमें 44 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम बर्फ़ की बात करें तो स्पीति में अधिकतम जो है हमें 42 सेंटीमीटर बर्फबारी, जबकि वहीं पे केलोंग में 36 सेंटीमीटर बर्फबारी हमें देखने को मिली है। आगे आने वाले अगर हम दिनों की बात करें तो अगले 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी खास वेदर होने की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से दिन के टाइम में धूप खिली रहेगी, लेकिन एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हिमाचल प्रदेश को 25 तारीख की मध्य रात्रि से दोबारा से इफेक्ट करेगा, और इस डब्ल्यूडी का असर हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक लगातार 4 दिन तक हमें देखने को मिलेगा। और चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।